गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं शिवराम प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लानी एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, अपनी डेली लाइव क्लासेस अपने दूसरे यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नीशियन पर भी चलती हैं। तो डेली 9 बजे आप वहां हमसे जुड़ सकते हैं, बिल्कुल लाइव होगी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और दोस्तों, ये आपको पता ही होगा, ये डीसी मोटर की, ठीक है दोस्तों, डीसी मोटर की दोस्तों ये क्लास है अपनी फोर्थ। तो 1 2 3 कंप्लीट हो चुकी हैं। तो जिस भी भाई ने नहीं देखी है जरूर देख लीजिए, मिल जाएगी आपको प्ले लिस्ट में। देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं 31 से। स्टार्ट करने से पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ भी आपको डेली लाइव क्लासेस अपनी मिलती है। चलिए देखें, यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है और इसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, कहना क्या चाह रहा है कि आपकी दो डीसी शंट मोटर है, डीसी शंट मोटर अगर लोड रही थी यानी विदाउट लोड चल रही है और रनिंग अवस्था में उसकी फील्ड ओपन हो गई तो दोस्तों क्या हो जाएगा। ए, मोटर रुक जाएगी। बी, मोटर अत्यधिक उच्च गति पर चलेगी। सी, मोटर शोर पैदा करेगी। या दोस्तों मोटर की घूर्णन गति आपकी चेंज हो जाएगी। देखिए दोस्तों, आपको पता ही होगा बिल्कुल शंट मोटर का डायग्राम कैसे बनता है। तो सिंपली आपको दोस्तों यहाँ एक वाइंडिंग पैरेलल में जोड़नी पड़ेगी और यहाँ एक आर्मेचर होगा, ठीक है। ये अपना शंट वाइंडिंग है, यहाँ प्लस और ये माइनस। देखिए करंट जैसे अपना यहाँ जाएगा, अगर ये यहाँ बीच में से ओपन हो गई तो दोस्तों पूरा करंट किस में जाएगा, आर्मेचर में जाएगा। विदाउट लोड है तो कोई प्रेशर भी नहीं है, मोटर के ऊपर लोड नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारा करंट आर्मेचर में जाएगा। तो स्पीड क्या हो जाएगी दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ठीक है दोस्तों। 20 का राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक उच्च हो जाएगी, ठीक है। मोटर की गति बहुत हाई होने वाली है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। किसी डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति क्या होती है जब लोड बढ़ जाए। अभी देखिए कि आप कह रहा है कि शंट मोटर ही है, आपकी घूर्णन गति पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपका यदि लोड बढ़ चुका है तो देखिए दोस्तों, कुछ बढ़ जाती है कुछ घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है या अनुपातिक रूप से बढ़ जाती है। देखिए आपको पता ही होगा कि नॉर्मली हम कहते हैं कि शंट मोटर होती है। शंट मोटर का मतलब हो गया कि एक तरीके से घूर्णन गति नियत रह रहा, ठीक है, एन की वैल्यू लगभग नियत रहती है। लेकिन जब लोड ज़्यादा ही बढ़ेगा तो दोस्तों हल्का सा, ठीक है, कुछ लगेगा, कुछ के साथ में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अगर ऑप्शन में कुछ नहीं है और घट जाएगी तो ऑप्शन राइट नहीं होगा, हमेशा आएगा कुछ, उसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, हमेशा घूर्णन गति हल्की सी डाउन होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही है, 20 का सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 33 की ओर कि शंट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क पूर्ण लोड टॉर्क का कितना गुना होता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। ए 10 होता है, या बी 4.5 गुना हो जाता है, या सी 6 गुना, या दोस्तों डी 1.5 गुना। देखिए बात चल रही है अभी शंट की, बिल्कुल सही है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शंट की बात चलती है तो 1.5। दोस्तों अगर यही क्वेश्चन सीरीज पे आता कि सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क पूर्ण लोड टॉर्क का कितना होता है तो दोस्तों 6 से 7 गुना, या आप कह सकते हैं 5 गुना, ठीक है। 6 से 7 भी आ सकता है ऑप्शन में, और यह 5 गुना आएगा, ठीक है। नॉर्मली आपको 5 गुना मिल जाएगा, अगर 6 से 7 मिलता है तो ये भी ओके। अगर दोनों आते हैं तो 5 गुना आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो शंट का आता है तो 1.5 और दोस्तों सीरीज का आता है तो 5 गुना होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 34 की ओर कि घूर्णन गति पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में लोड बढ़ा दिया जाए। देखिए कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, आपको पता है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर आएगी ना तो उसमें एक सीरीज बाइंडिंग भी होगी और एक दोस्तों शंट भी हो जाएगी। सीरीज और शंट दोनों ही होती है और दोनों का दोस्तों कम्युलेटिव नाम कब रखा है, जब दोनों का फ्लक्स मिलकर काम करता है, ठीक है। कम्युलेटिव होती है एक तो, और एक होती है डिफरेंशियल। तो अभी बात चल रही है कम्युलेटिव की और दोनों का फ्लक्स बनेगा तो एक साथ क्या होगा दोस्तों, दोनों का फ्लक्स मिलकर काम करेगा, फ्लक्स टोटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए अब जल्दी से बता दीजिए लोड बढ़ने पर घूर्णन गति पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ए, घूर्णन गति बढ़ जाती है, घूर्णन गति घट जाती है, या अपरिवर्तित रहेगी, या घूर्णन गति टॉर्क दोनों बढ़ जाएंगे। देखिए दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा है कि घूर्णन, देखिए फ्लक्स बढ़ गया है और फ्लक्स बढ़ता है तो दोस्तों आपको पता ही है एक फॉर्मूला 5ZNP से पता लग जाता है कि फ्लक्स आपका यदि दोस्तों बढ़ रहा है तो घूर्णन गति क्या हो जाएगी दोस्तों, ऑटोमेटिक डाउन होगी। सिंपल सी बात है। कौन सी मोटर है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। देखिए यही फंडा आपको सीरीज के लिए लगाना है, यही फंडा आपको शंट के लिए, और यही कम्युलेटिव कंपाउंड के लिए। हाँ एक मोटर है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, भाई कंपाउंड भी आपकी दो तरह की है, एक तो कम्युलेटिव एक डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल पे थोड़ा सा चेंज है, उसके बारे में आगे क्वेश्चंस में आ जाएगा तो बात करेंगे। चलिए तो 34 का भी राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी, बिल्कुल, क्योंकि घूर्णन गति क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि फ्लक्स आपका इंक्रीज हो चुका है। भाई लोड बढ़ेगा तो फ्लक्स तो बढ़े, भाई लोड बढ़ गया
तो लोड बढ़ने पर करंट बढ़ेगी और करंट बढ़ेगा तो आपका फ्लक्स जनरेट ज्यादा होने लगेगा, तो फ्लक्स जनरेट होने से इसकी घूर्णन गति क्या हो जाएगी दोस्तों, घट जाएगी। चलिए आगे चलते हैं 35 की ओर कि कौन से मोटर की लोड गति विशेषता डिफरेंशियल मोटर के समान होती है। अभी हमने बताया था कि सीरीज और शंट और दोस्तों कौन सी कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर का एक जैसा रहता है, लेकिन डिफरेंशियल मोटर का यहाँ पूछा है तो लोड गति वाला, तो दोस्तों बिल्कुल बताइए जल्दी से, ए सीरीज मोटर होगा या बी फ्लैट कंपाउंड मोटर या सी कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर या दोस्तों डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बिल्कुल बहुत ही शानदार, देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, क्योंकि दोस्तों इसका अलग चलता है, इसका लोड और गति से रिलेशन अलग चलता है, उसको हम आगे क्वेश्चंस में इसको समझा देंगे। ठीक है, आपको लोड और गति का मतलब समझाएंगे इसमें क्या अलग चलता है, बाकी सब में सेम रहता है। चलिए आ जाइए बात करते हैं 36 की ओर कि किसी डीसी कंपाउंड मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित करने पर क्या करेंगे यदि उसकी विशेषताओं में परिवर्तन नहीं किया जाए। देखिए कहना क्या जा रहा है कि कंपाउंड मोटर है आपकी, कंपाउंड मोटर में आपकी उसकी घूर्णन गति को आपको क्या करना है दोस्तों, परिवर्तित करना है, उसकी दिशा डायरेक्शन चेंज करनी है, लेकिन आपको उसकी विशेषताओं में कोई परिवर्तन नहीं करना है। देखिए दोस्तों आपको पता होगा कंपाउंड मोटर दो चीजों से मिलकर होती है, एक तो शंट का फील्ड होता है इसके अंदर और एक दोस्तों सीरीज का भी फील्ड होता है। अब जब दोनों फील्ड हो जाएंगे तो दोनों फील्ड एक तो पैरेलल में होता है, एक ये तो, और ये होता है सीरीज के अंदर आर्मेचर के साथ। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं पॉइंटों के ऊपर आ जाइए, क्या चेंज करेंगे या फिर क्या करना पड़ेगा। बिल्कुल विशेषताएं चेंज नहीं करनी है। ए स्रोत टर्मिनल को संयोजकों को आपस में बदल सकते हैं, यानी आप जो सप्लाई दे रहे हो ना प्लस माइनस, या तो उसको बदल दीजिए। चलिए आगे बी की ओर चलते हैं कि शंट फील्ड वाइंडिंग के जो संयोजन है उसको चेंज कर सकते हैं, या दोस्तों सीरीज फील्ड वाइंडिंग के संयोजकों को चेंज कर सकते हैं, या फिर दोस्तों फाइनली आर्मेचर के संयोजकों को परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिए दोस्तों प्रश्न संख्या 36 का। बहुत अच्छा, देखिए अगर बात करें दोस्तों राइट आंसर होगा बिल्कुल डी इसका सही हो जाएगा। अब कई दोस्त सोच रहे होंगे कि फील्ड भी होता है, तो फील्ड का भी आपने पढ़ा होगा दोस्तों, आप नॉर्मल पढ़ते हैं कि अगर डीसी मोटरों की अगर घूर्णन गति चेंज करनी है, डायरेक्शन चेंज करनी है, या तो आप दोस्तों आर्मेचर के टर्मिनल को चेंज कर दीजिए या आप फील्ड के टर्मिनल को चेंज कर लीजिए। लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि अभी आ गई हमारे पास कंपाउंड मोटर, और कंपाउंड मोटर में फील्ड दो होते हैं, एक सीरीज होता है एक शंट होता है, और ऑप्शन में दोनों एक साथ कहीं दिए नहीं है, एक में सीरीज दिया है एक में शंट दिया है और एक में स्रोत दे दिया। अगर दोनों एक साथ होते एक ही पॉइंट में तो वो भी सही था, लेकिन ये दोनों है, एक बार सीरीज दिया एक बार शंट दिया है, तो एक को चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो फाइनली हमारे पास आर्मेचर ही बचता है, क्योंकि एक आर्मेचर था और एक शंट फील्ड, एक हमारा फील्ड था, तो फील्ड का ऑप्शन कट गया है क्योंकि फील्ड हमारे अलग अलग दे दिए दोनों, इसलिए आर्मेचर बचता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका डी। अच्छे से समझ में आ गया होगा क्यों अपने डी दे रहा है, बाकी क्वेश्चन आंसर हम अपन क्यों नहीं दे पा रहे। चलिए आगे चलते हैं 37 की ओर। देखिए दोस्तों कि लोड बढ़ने पर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की गति पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, लेकिन इसका ऑप्शंस थोड़े से चेंज है, तो देख लेते हैं कि लोड बढ़ेगा। देखिए अब मैं पहले ही ऑप्शन बढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि लोड बढ़ गया दोस्तों, अगर लोड बढ़ गया तो जाहिर सी बात है करंट ज्यादा लेगी मोटर, और जब करंट ज्यादा लेगी तो दोस्तों फ्लक्स बढ़ने ज्यादा लगेगा, और फ्लक्स ज्यादा बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, घूर्णन गति डाउन होगी। तो ये तो सिंपल सी बात है कि घूर्णन गति कम होगी, लेकिन ऑप्शन अलग टाइप से हैं, तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है कि शंट मोटर की अपेक्षा घटती है, या सीरीज मोटर की अपेक्षा अधिक घटती है, या दोस्तों सीरीज की अपेक्षा कम घटती है और शंट की अपेक्षा अधिक घटती है, या फाइनली डी रुक जाती है। बिल्कुल बहुत अच्छा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, एकदम सही है। अब सी कैसे होगा देखिए दोस्तों, थोड़ा सा विचार करना कि सीरीज मोटर की अपेक्षा कम घटती है, क्योंकि आपने देखा होगा सीरीज में जब घटती है ना स्पीड से, तो स्पीड मतलब मान लो 1000 की आरपीएम की स्पीड पे घूम रही है सीरीज, तो जैसे लोड बढ़ेगा तो ये 500 पे आएगी, यानी एकदम इसकी स्पीड क्या होती है दोस्तों, एकदम से कम होती है, जबकि ऐसा कम्युलेटिव में नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि सीरीज की अपेक्षा तो कम घटेगी क्योंकि सीरीज में तो एकदम से ज्यादा डाउन घटती है। अब बात करते हैं शंट की अपेक्षा अधिक घटती है, शंट की अपेक्षा अधिक घटती है। अब शंट में क्या होता है, आपने शंट में देखा होगा कि 1000 आरपीएम पे मोटर घूम रही है, अगर लोड बढ़ गया तो ये 990 ही करेगी, ये ज्यादा कम नहीं करेगी कि ये एकदम से 500 कर लेगी, ये 400 कर लेगी, ये 600 कर लेगी, नहीं। तो इसकी अपेक्षा तो दोस्तों अधिक घटेगी, क्योंकि इसका थोड़ा ज्यादा घटेगा। भाई ये 1000 पे चलेगी कम्युलेटिव, तो ये 900 कर लेगी या 800 कर लेगी, तो इससे तो ज्यादा ही घट रही है ना, तो कह सकते हैं कि शंट की अपेक्षा अधिक घट जाएगी। ठीक है, दोनों ऑप्शन को मैच कर लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन संख्या 38 की ओर। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का टॉर्क कैसा होता है दोस्तों, जाहिर सी बात है कम्युलेटिव है, दो से मिलकर बनी है, सीरीज और शंट से मिली है, और आपको पता ही होगा सीरीज शंट अलग से पड़ी होगी, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चंस में कंप्लीट कर लिया। ए देखिए सीरीज मोटर से कम होती है, बी शंट मोटर से अधिक हो जाती है, सी सीरीज मोटर से अधिक होगी, या डी ए और बी दोनों होगा।
बिल्कुल सही है, बहुत ही जबरदस्त, आप सभी का आंसर सही है दोस्तों। 38 के अंदर जो भी मेरा भाई दे रहा है बिल्कुल सही है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी दोस्तों देखिए, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का टॉर्क सीरीज मोटर की अपेक्षा तो कम होने वाला है, लेकिन शंट से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है। दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होती है, हमारी कंपाउंड मोटर होती है। तो भैया जब आप मान लो इसके 10 रुपए थे, इसके 5 रुपए, तो दोनों का मिला के इसका कितना हो जाएगा, लगभग 15, मतलब इसका अगर एवरेज देखा जाए तो 7.5 हो जाएगा या 7 हो जाएगा, मान लेते हैं 7 मान लिए। तो इससे तो दोस्तों कम हो गया और इससे ज्यादा हो गया, देख लीजिए आप इस तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं 39 नंबर के क्वेश्चन की ओर, और यही हम क्लियर करेंगे कि सीरीज, शंट और कंपाउंड जो है, कंपाउंड में दो है कम्युलेटिव और एक डिफरेंशियल। तो सीरीज वाला और शंट, जो कंपाउंड जो हमने कम्युलेटिव वाली वो, और एक शंट, तो इन तीनों का एक जैसा कैसे होता है सारा सिस्टम, और डिफरेंशियल का सबसे अलग क्यों होता है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने चीज छोड़ दी है। ठीक है, अभी ड्यू चल रहा है अपना, वो कैसे समझना है तो इसको समझते हैं अभी यहीं पे, कि किस मोटर को स्टार्ट करने पर कठिनाई होती है, अधिक अपन को मेहनत करनी पड़ती है। ए सीरीज मोटर को, बी फ्लैट कंपाउंड मोटर को, या सी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, या दोस्तों डी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो इसका राइट आंसर तो डी हो जाएगा, बिल्कुल डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप समझते हैं इसकी थोड़ी सी इक्वेशन को, भाई क्या दिक्कत आती है, कैसे स्टार्ट की जाती है। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर एक तो होता है सीरीज वाला, ठीक है, एक तो सीरीज का फील्ड होता है दोस्तों, आपको पता ही होगा। एक तो होता है दोस्तों इसके अंदर सीरीज फील्ड, और एक होता है दोस्तों शंट फील्ड। अब देखिए दोस्तों, दोनों एक दूसरे के विरोध काम करते हैं, इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स। अब स्टार्टिंग में जब आप मोटर को स्टार्ट करेंगे तो फ्लक्स एक दूसरे का विरोध करने लग जाएंगे, तो मोटर में फ्लक्स ही नहीं जनरेट होगा स्टार्टिंग में, तो बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में जब हम इसको चालू करते हैं डिफरेंशियल को, तो सीरीज जो फ्लक्स होता है ना, सीरीज बाइंडिंग, उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और सेंट फील्ड से इसको स्टार्ट कर देते हैं। और जब स्टार्ट हो जाएगी सेंट फील्ड में फ्लक्स जनरेट हो जाएगा, उसके बाद सीरीज फील्ड को हम वापस इसके सर्किट में ले आते हैं, यानी जो शॉर्ट सर्किट करते हैं उसको हटा देते हैं। ठीक है, तो कहेंगे कि डिफरेंशियल मोटर को जब स्टार्ट करते हैं तो सीरीज फील्ड को क्या करते हैं दोस्तों, स्टार्टिंग में शॉर्ट सर्किट करते हैं। स्टार्ट किस पे होगी, सिर्फ शंट के फील्ड पर ही स्टार्ट हो जाएगी, और जब पूरी तरीके से मोटर चल जाएगी तो सीरीज के फील्ड को भी इसमें रख देंगे, फिर एक दूसरे का ये विरोध करने लगेंगे। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा जो मैं समझाना चाह रहा था वो क्या था, कि देखिए सभी मोटरों में देखिए एक तो होता है सीरीज वाला। अब देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, यहाँ पर चीजें सारी क्लियर कर लेना। सीरीज हो गई, और एक हो गया दोस्तों शंट वाला। तो सीरीज और शंट दोनों हो गई है क्लियर। अब इनको देखिए, और एक होती है दोस्तों कम्युलेटिव, तो मैं एक केस सी से लिख देता हूँ कम्युलेटिव को, ठीक है, सी कम्युलेटिव कंपाउंड, सी लिख दिया कम्युलेटिव कंपाउंड का। देखिए अब यहाँ देख लीजिए, ये तीनों मोटरों का एक जैसा चलता है। अगर इन तीनों पर दोस्तों लोड बढ़ेगा तो दोस्तों एल बढ़ जाएगा, तो दोस्तों इसमें आई भी बढ़ जाएगा। भाई लोड बढ़ गया तो करंट बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, करंट बढ़ेगा तो दोस्तों सभी में क्या बढ़ जाएगी दोस्तों, आपका फ्लक्स भी ज्यादा जनरेट होगा। भाई करंट ज्यादा आ रहा है, बाइंडिंग के अंदर करंट ज्यादा आएगा तो फ्लक्स तो ज्यादा ही जनरेट होगा, जितना ज्यादा बाइंडिंग में करंट दोगे उतना ही ज्यादा फ्लक्स जनरेट होगा, और फ्लक्स जनरेट होने की वजह से इसकी घूर्णन गति दोस्तों क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जाहिर सी बात है, सिंपल सी, तीनों के अंदर सेम होता है। भाई तीनों में किसी में भी लोड बढ़ाया तो लोड बढ़ेगा, उसके साथ साथ करंट बढ़ जाएगा। भाई अपन कोई भी चीज पे लोड बढ़ाएंगे तो बिल्कुल उसमें सिंपल सी बात है कि करंट बढ़ता जाएगा। करंट बढ़ेगा तो करंट ज्यादा आने की वजह से जो बाइंडिंग के अंदर फ्लक्स बनना ज्यादा हो जाएगा स्टार्ट, और फ्लक्स जब ज्यादा बनेगा तो दोस्तों घूर्णन गति सभी में कम हो जाएगी, सीरीज, शंट और कम्युलेटिव कंपाउंड के लिए। अब बचती है डिफरेंशियल का। अब डिफरेंशियल में मामला क्या हो जाता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। देखिए इसके अंदर भी वही, अगर इसके अंदर लोड बढ़ाओगे दोस्तों, लोड बढ़ गया, चलो बढ़ गया तो करंट ज्यादा बढ़ेगा, ये तो बात सिंपल सी है कि लोड बढ़ाओगे तो करंट बढ़ गया, करंट बढ़ेगा तो दोस्तों फ्लक्स भी बढ़ेगा, ये भी सिंपल सी बात है। भाई जब कोई भी चीज हो, कोई भी अपन बाइंडिंग होगी उसमें, यहां तक तो ये सारी इक्वेशन सेट है। लेकिन इक्वेशन क्या खराब हो जाती है कि इसमें दोनों जो सीरीज का होता है, एक तो एस यानी सीरीज और एस एच यानी शंट, तो सीरीज और शंट दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं। अब इनमें देखिए, इसमें ज्यादा होगा तो दोनों का फाइनल कट के बचेगा, तो कटने की वजह से इसमें दोस्तों फाइनल फ्लक्स का मान क्या हो जाता है, हमेशा कम हो जाता है। ठीक है, लोड बढ़ने पर फाइनल फ्लक्स का मान हमेशा कम होता है, क्योंकि दोनों का इंक्रीज होता है। भाई जब आप फ्लक्स करंट ज्यादा जाएगा तो सीरीज में भी करंट ज्यादा जाएगा और शंट में भी ज्यादा जाएगा, तो दोनों में जाएगा, और फलस्वरूप हमारे पास जो कट पीट के बचने वाला है तो वो फ्लक्स हमारे पास डाउन ही जाता है, और फ्लक्स डाउन जाने से इसकी घूर्णन गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाला पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको चीज समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई तो एक बार दोबारा रिवाइंड कर लेना यहां से ही। चलिए आगे चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर दोस्तों, कि कौन से कारण से डीसी सीरीज मोटर में फील्ड डिवाइडर प्रतिरोध प्रयोग करके मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित की जाती है। यानी फील्ड में दोस्तों आपको प्रतिरोध लगाया जाता है, वो क्यों लगाया जाता है, रीजन क्या है, अगर सीरीज मोटर में ये चीज यूज ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। ए
सामान्य गति से अधिक गति प्राप्त करने के लिए, बी सामान्य गति एवं कम दोनों गति प्रकार की लेने के लिए, मतलब सामान्य से अधिक और कम दोनों लेने के लिए, या सी सिर्फ सामान्य से कम लेने के लिए, या डी विपरीत गति प्राप्त करने के लिए, इसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए। देखिए अब मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली रूप से यहाँ पर समझाना चाहूंगा डायग्राम बना के। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने मान लीजिए हमारे ये फील्ड वाइंडिंग हो गई, यहाँ हमारा आर्मेचर आ चुका है दोस्तों, सिंपल सी बात है, यहाँ तक हम चलेंगे आराम से, ये प्लस माइनस हो गया। अब हमने एक यहाँ पर दोस्तों क्या लगाया, इस सीरीज बैंड जो फील्ड है ना हमारा, फील्ड के साथ एक डायवर्टर लगा दिया, एक प्रतिरोध लगा दिया, कौन से प्रकार का, वेरिएबल प्रकार का। अब ये सबसे कम पे रखोगे तब भी इसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो रहेगा भाई। इसका सबसे कम मान लो 1 ओम प्रतिरोध है और सबसे ज्यादा 10 ओम है, तो अगर इसको हम कम से कम वैल्यू पर रखेंगे तो 1 ओम तो वैल्यू रहने वाली है। तो मान लो दोस्तों पहले हम इस मोटर को 5 एम्पियर करंट दे रहे थे, ठीक है सुनना थोड़ा सा देख लेना। मान लो स्टार्टिंग में हम इस मोटर को 5 एम्पियर करंट दे रहे थे, करंट यहां से चला, पहले प्रतिरोध नहीं था तो पूरा 5 एम्पियर इसको मिल रहा था, किसको, फ्लक्स, इसको वाइंडिंग को, और इसमें अच्छा खासा फ्लक्स जनरेट हो रहा था क्योंकि खूब करंट मिल रहा था। अब क्या दिक्कत हो गई है कि अब हमने इसके सीरीज में लगा दिया एक रेजिस्टेंस, अब ये पूरा 5 जाने देगा क्या, नहीं जाने देगा। अगर कम से कम पे भी रखते हैं तो 1 ओम कुछ ना कुछ खाएगा। मान लो इसने आगे 4 जाने दिया तो फ्लक्स तो भाइयों डाउन हो गया ना, फ्लक्स तो डाउन हो गया। मतलब हमेशा इसके लगाने की वजह से, इस प्रतिरोध के लगाने की वजह से इसमें फ्लक्स डाउन ही होगा भाई। कम से कम वैल्यू पे भी डाउन है तो ज्यादा से ज्यादा तो और कम फ्लक्स होगा। अब जय जो फ्लक्स दोस्तों कम बनना स्टार्ट हो जाएगा, घूर्णन गति आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, बढ़ जाएगी, घूर्णन गति बढ़ेगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम ये लगाते हैं प्रतिरोध आर यहाँ लगाते हैं दोस्तों, तो ये किस लिए लगाया जाता है कि सामान्य गति से भी अधिक गति प्राप्त करने के लिए, ठीक है, क्योंकि फ्लक्स को हम कम कर रहे हैं, फ्लक्स करंट आगे कम जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सामान्य गति से भी अधिक गति प्राप्त करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो मेरे को हिसाब से आपको चीज समझ में आई होगी, नहीं भी समझ में आई है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कर देना आपको नहीं समझ में आई है। नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर इसको डिटेल से बता दिया जाएगा। आज के लेते हैं दोस्तों, यदि दोस्तों क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नीशियन को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।